हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, एलडीआर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं लोकेश वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का, जो हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे जिस टॉपिक की वो है मध्य प्रदेश का गठन। और मध्य प्रदेश के गठन को लेकर दोस्तों आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सारी चीजें शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिए दोस्तों। इसके पहले मैंने अनअकैडमी पर कुछ एमपी की क्लासेस आप लोगों को दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक एमपी की मेरी क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एलडीआर अकेडमी को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ क्लासेस वगैरह भी मिल जाएगी। ओके, एमपी जीके रिलेटेड जो आप वर्तमान जेल प्रहरी के एग्जाम, एमपी पुलिस का एग्जाम या फिर एमपीपीएससी जो 2020-2021 के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये हमारी जो क्लास होगी दोस्तों स्पेशली डेडिकेट होगी एमपी पुलिस के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, एमपी एसआई के स्टूडेंट्स के लिए और एमपी पीएससी 2020-21 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एमपीजीके का हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कलरफुल पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों पीडीएफ की लिंक भी मिल जाएगी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन है। ये जो हमारी स्पेशल क्लास है एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पुलिस और व्यापम की सभी एग्जाम्स के लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आएगी। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के गठन की कहानी में कुछ बेसिक सी बातों की, जो कि एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ओके, मध्य प्रदेश की जो गठन की कहानी है उसमें हम कुछ बेसिक बातों का जिक्र करेंगे जो हर एक स्टूडेंट के नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, तब वो बेसिक बातें कौन सी है दोस्तों जो कि आपके नॉलेज में होना चाहिए, उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है भैया। हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की जो पोजीशन है, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में है, बीचों बीच में है। ओके, इसलिए इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। ये याद रखिए, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन भारत के बीचों बीच है। मध्य प्रदेश को ये जो मध्य प्रदेश नाम दिया गया है दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया? तो आप याद रखेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो हमारे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों, मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में एक अन्य नाम से जाना जाता था, उसका नाम है सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से। सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को जाना जाता था, इस नाम से। ओके, तो आप याद रखें, क्योंकि मध्य प्रदेश को जो आप पढ़ते हो सामान्य ज्ञान को, तो जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर दोस्तों ये छोटे छोटे फैक्ट पर ही क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य का गठन वर्ष 1947 से 1956 तक दोस्तों गठन की प्रोसेस चलती रही। ओके, 1956 तक गठन की प्रोसेस चलती रही और देश के आजाद होने के बाद 3 भागों को मिलाकर कितने भाग मिले भैया? मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने भागों को मिलाया गया था? 3 भागों को। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ये बड़ी ही मध्य प्रदेश के गठन में महत्वपूर्ण डेट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा इसे। ओके, मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में चुना गया। भाई, जैसे मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में चुना गया। चलो मैं यहाँ पर इमेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में कोई समस्या न हो। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में भोपाल को तो चुन लिया गया। देश के आजाद होने के बाद सभी राज्य रियासतों को मिलाकर 3 भाग, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का निर्माण किया गया था। ये 3 पार्ट बने थे, 3 पार्टों में बांटा गया था। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जो बेसिक जानकारी है, मध्य प्रदेश की जो गठन की कहानी है, उसमें मध्य प्रदेश को क्या नाम से जाना जाता है? हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किनके द्वारा दिया गया? तो आप क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया। मध्य प्रदेश को प्राचीन समय में ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना जाता था? ये एमसीक्यू ऐसे बनेंगे आपके एग्जाम में, तो आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश का जो गठन है
उसके प्रोसीजर कब से कब तक शुरू चली थी, 47 से 56 तक, और फाइनली 3 भागों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को। ये आपके छोटे छोटे एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गठन के समय मध्य प्रदेश की राजधानी किससे बनाया गया था, तो भोपाल को बनाया गया था, जो भी वर्तमान में भी मध्य प्रदेश की राजधानी है। देश के आजाद होने के बाद सभी राज्य रियासतों को मिलाकर 3 भाग, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो अब मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो गठन की कहानी है, इसके साथ मध्य प्रदेश की गठन की कहानी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ था, है ना, मेनली जो विभाजन हुआ था कितने भागों में हुआ था, ठीक है, 3 भागों में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। कितने भागों में विभाजन हुआ था भैया, 3 भागों में हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। अब वो कौन कौन से 3 भाग है, उनसे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों की मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का विभाजन जो है 3 पार्टों में किया गया। पहला पार्ट कौन सा था, पार्ट ए, ओके, दूसरा पार्ट था बी और तीसरा पार्ट था सी, ओके। तो जो क्षेत्र है पार्ट ए के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, है ना, उसकी राजधानी क्या थी और उस पर्टिकुलर क्षेत्र के प्रमुख कौन थे, जिन पर एग्जाम में पीएससी की बात करूं, व्यापम की किसी भी एग्जाम की बात करूं, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। तो दोस्तों पार्ट ए के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कौन सा क्षेत्र शामिल था, तो पार्ट ए के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और बघेलखंड वाला पार्ट शामिल था, ओके। पार्ट ए के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और बघेलखंड शामिल था। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए राजधानी पार्ट ए की कौन सी थी, तो याद रखना है भैया कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी, नागपुर। और पार्ट ए के प्रमुख कौन थे, तो पार्ट ए के प्रमुख पंडित जवाहरलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, ओके, याद रहेगा आप लोगों को। अब पार्ट बी की बात करें हम, तो पार्ट जो बी है, पार्ट बी की बी के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था, तो दोस्तों पार्ट बी के अंतर्गत पश्चिम की रियासतों को शामिल किया गया था। पार्ट बी के अंतर्गत किसको शामिल किया गया था, पश्चिम की रियासतों को शामिल किया गया था, और यहाँ की राजधानी ग्वालियर और इंदौर थी, ओके। यहाँ के प्रमुख थे, पार्ट बी के प्रमुख थे लीलाधर सेठ, याद रहेगा लीलाधर सेठ पार्ट बी के प्रमुख व्यक्ति थे, उसको संभालने वाले थे। अब बात करें पार्ट सी की, तो पार्ट सी के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो उत्तर की रियासतें आती है, और यहाँ की जो राजधानी है भैया, यहाँ की राजधानी रीवा। जनरली एमपीपीएससी या व्यापम के किसी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं कि बताइए पार्ट सी की राजधानी क्या थी, पार्ट सी के प्रमुख कौन थे, ये आपको याद रखना है। पार्ट सी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कौन सा था, तो इसके प्रमुख थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश का जो विभाजन है पहले 3 पार्ट में किया गया था, और किस पार्ट की क्या राजधानी थी और उसके कौन प्रमुख थे। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैप में ये देखेंगे, ठीक है, मैप में देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा जो पार्ट है उसकी लोकेशन क्या है, हर एक पार्ट की लोकेशन की बात करेंगे, और लोकेशन के साथ में उसकी कैपिटल की बात करेंगे, ओके। यहाँ पर ये हम लोग देखने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। ये आपने अभी देखा था कि पार्ट ए जो है ये यहाँ से लगाकर, आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को मोटे मोटे रूप से यहाँ पर बता रहा हूँ, ये यहाँ पर पार्ट ए है, ओके, ये पार्ट ए है। इसकी कैपिटल थी नागपुर, इसकी कैपिटल क्या थी, नागपुर, और इसके अंतर्गत बघेलखंड और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र शामिल था। अब हम बात करें पार्ट बी की, तो भैया पार्ट बी ये वाला हिस्सा, मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमी हिस्सा, ये पार्ट बी के अंतर्गत आता, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये पार्ट बी, इसकी 2 कैपिटल थी, एक इंदौर थी और एक ग्वालियर थी, ये एक ग्वालियर थी और एक इंदौर थी। ये कहा जाता है ऐसा 6 महीने के लिए दोनों कैपिटल हुआ करती थी, 6 माह के लिए, है ना, 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर कैपिटल रहा करती थी उस समय। ये कुछ पॉलिटिकल इशू थे, उसके कारण 2 कैपिटल मध्य प्रदेश की पार्ट बी की बनाई गई थी। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है, पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि पार्ट मध्य भारत मध्य प्रदेश के किस भाग को कहा गया, तो पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से जाना जाता है।
अब मैं बात करूं, ये जो बचा कुचा हिस्सा है ये पार्ट सी के अंतर्गत आता है दोस्तों। ओके, अब पार्ट जो सी है उसकी कैपिटल क्या थी, तो उसकी कैपिटल थी भैया रीवा, उसकी कैपिटल थी रीवा। ओके, भोपाल भी पार्ट सी का ही हिस्सा था, विंध्य प्रदेश भी पार्ट सी का हिस्सा था। तो दोस्तों आप लोगों को ये याद रखना है कि पार्ट 3 मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ था, गठन हुआ था, तो गठन के समय मध्य प्रदेश के 3 भागों में विभाजित किया गया था एबीसी में, और इसके आगे की कहानी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, है ना, मध्य प्रदेश के गठन की जो कहानी है मैं आपको एक कहानी के रूप में समझाना चाहूंगा, ताकि आपको चीजें और भी आसान लगे और आप चीजों को आसानी से याद कर पाए, रिकॉल कर पाए। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं बात करूंगा, सबसे पहले गठन की जो कहानी है मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं आप लोगों को सरल लैंग्वेज में समझाऊंगा यहाँ पर। ओके, देखिए भैया, कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि 29 दिसंबर 1953 की बात है। 29 दिसंबर 1953 की बात है। हुआ क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। इस समय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, और राज्य के जो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, किसे बनाया गया था, भैया राज्य का गठन करना है, मध्य प्रदेश का गठन तो करना है, पर अब गठन की कहानी में किससे गठन करने का काम दिया जाए, तो भैया एक आयोग बनाया गया, एक समिति बनाई गई जिसे मध्य प्रदेश का गठन करना था। अब वो गठन का एक हेड होता है, एक मुख्य, एक प्रमुख व्यक्ति होता है, वो किसे बनाया गया, तो आयोग का प्रमुख बनाया गया फजल अली जी को। याद रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो फजल अली जी को। अब 1953 में बने फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का, नवीन मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और ये जो आयोग था, राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, इसके प्रमुख तो मैंने बता दिए फजल अली थे, लेकिन इसके अन्य सदस्य भी थे, वो सदस्य भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अन्य सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के एम पणिक्कर का नाम आप लोगों को नहीं भूलना है, याद रहे। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर राज्य की सीमाओं में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया। अब भैया राज्य पुनर्गठन, पहले राज्य का जो गठन किया गया था, मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया गया था एबीसी में। ओके, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। लेकिन बाद में हुआ क्या, राज्य की जो सीमाओं में क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि राज्य पुनर्गठन, राज्य को पुनर्गठित करना था, और पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, और उसके अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के एम पणिक्कर। अब मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर, ओके, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके सामने पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ, पार्ट ए में क्या चेंजेस हुए उसकी हम बात करेंगे। भैया पार्ट ए कौन सा वाला हिस्सा था, मैं आप लोगों को मैप में बता चुका हूं, फिर अभी वापस से एक बार बता दूंगा। पार्ट ए मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा था, आप लोग जानते ही हैं। अब इसमें 8 ऐसे क्षेत्र थे दोस्तों, 8 कौन कौन से, तो बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाला, है ना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा। आप गिनोगे तो 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये 8 भैया ऐसे क्षेत्र थे, ये 8 क्षेत्रों को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया, तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया, जो वर्तमान में महाराष्ट्र है। ओके, शेष जो है पार्ट ए का वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना, शेष पार्ट जो ए का जो बचा कुचा भाग था वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना। यानी पार्ट ए में 8 ऐसे क्षेत्र थे जो मराठी भाषी थे, मराठी भाषा का प्रयोग करते थे, महाराष्ट्रियन लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, उनको कहां पर मिला दिया गया, तो पार्ट ए में से उनको हटाकर मुंबई राज्य में मिला दिया गया। उम्मीद करता हूं ये स्लाइड पर जो भी जानकारी है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्ट बी में क्या चेंजेस हुए, क्या परिवर्तन हुए। ओके, तो चलो मैं बता देता हूं आप लोगों की कि पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुए, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। ओके, पार्ट जो बी है दोस्तों, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, मंदसौर जिला याद रखना है भैया, है ना, मंदसौर जिले की एक तहसील है दोस्तों भानपुरा, मंदसौर जिले की एक तहसील है भानपुरा, और उसका एक टप्पा है सुनील टप्पा, को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया।
पार्ट बी की बात हो रही है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा छोड़ दिया, शेष भाग को किस में मिला लिया? मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। याद रखें, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पे को छोड़ा, बाकी भाग को किसको? अब सुनील टप्पा छोड़ा तो वो कहाँ गया होगा? हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान के पास गया होगा। ओके, तो शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया और राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को, राजस्थान का कौन सा भाग? कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लाया गया। हमने राजस्थान को क्या दिया भैया? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो आदान प्रदान की प्रोसेस चली, उसमें हमने राजस्थान को मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है उसका सुनील टप्पा दे दिया गया। और मध्य प्रदेश को क्या मिला? मध्य प्रदेश ने राजस्थान को क्या दिया? सुनील टप्पा दिया। ओके, बाकी राजस्थान ने कोटा जिलों की सिरोंज तहसील को भैया मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, क्योंकि सिरोंज तहसील कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पास में थी, सटी हुई थी, इस कारण तो ये आदान प्रदान हुआ था राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। अब हम बात करते हैं कि शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग है, वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग है। इतना चेंजेस हुआ था भाई। ओके, अब पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुआ, अब हम बात उसके करेंगे। ओके, पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुआ? तो पार्ट जो सी है उसे विंध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और इसका पूरा का पूरा भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं किया गया। भोपाल राज्य भी वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बना। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि जो तीनों पार्ट है उसके किस भाग में क्या परिवर्तन हुआ ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ लिखा हुआ नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाया गया था? भोपाल को। और जो पूर्व में सीहोर जिले की तहसील थी भैया, जो भोपाल वर्तमान में राजधानी है, भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में, और गठन के समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को ही निर्मित किया गया था। अब मैं बात यहाँ पर करूंगा कि जो नवीन मध्य प्रदेश उसकी राजधानी भोपाल है और जो कि पहले सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। इस तरह उपयुक्त सीमाओं में परिवर्तन के पश्चात मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ और इस प्रकार 9 संभाग और 43 जिले 43 जिले बनाए गए थे गठन के समय। कितने जिले कितने संभाग? तो मैं बात कर रहा हूँ जिलों की कि गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले बने? तो 43। और कितने संभाग थे गठन के समय? तो याद रखें मध्य प्रदेश के गठन के समय 9 संभाग थे। ये आप लोग देख ही रहे होंगे है ना मैप में, ठीक है, ये आप लोग याद रखें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गठन के बाद पार्ट ए बी सी में क्या परिवर्तन हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो अब ये जो गठन की कहानी है इसको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक फ्लो चार्ट बना रखा है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। फ्लो चार्ट बना रखा है। मध्य प्रदेश की जो गठन की कहानी है भैया, कब कौन से जिले बने, कितने जिले बने, ये मैं आप लोगों को कहानी आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो आप लोग ध्यान से देखिए और अंत तक वीडियो पर बने रहिए। आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में मिलेगी, शॉर्टकट में मिलेगी, नोट्स के साथ मिलेगी। ओके, चलो देखिए गठन की जो कहानी भैया, उसमें मध्य प्रदेश के गठन के समय मैंने कहा कितने जिले थे, तो आपने कहा कि सर गठन के समय 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43 जिले थे, ठीक है। कितने जिले? 43 जिले थे। अब मैं बात करूंगा कि 43 जिले तो थे है ना, पर कब बने थे? 1956 को, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 जिले थे। अब भैया हुआ क्या? 1972 में भोपाल और राजनांदगांव नामक 2 जिले बनाए गए। तो 43 + 2 हो गए 45, 43 + 2 हो गए 45। कब बने ये? 26 जनवरी 1972 को बने। याद रखना है 26 जनवरी 1972 को। अब उसके बाद हुआ क्या? BR दवे की अध्यक्षता में गठित सिंहदेव समिति, भैया एक बाद में फिर समिति बनी जिसका नाम है सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति बोलो, सिंहदेव समिति बोलो, है ना। BR दवे इसके अध्यक्ष थे और उस समय 1998 की ये बात है, 25 मई 1998 को, 72 के बाद की बात हो रही। पहले 56 में 43 जिले थे, फिर 72 में 2 जिले और बने। कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। इस प्रकार जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। मैंने आपको यहाँ पर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी बताने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ पाए और सारी चीजें आप अच्छे से रिकॉल कर पाए, याद कर पाए, एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत
न हो। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को अवेलेबल कराने वाला हूँ एमपी जीके का कंप्लीट कोर्स एमसीक्यू के फॉर्मेट में और डिटेल रूप से। साथ ही दोस्तों आपकी एमपीपीएससी और व्यापम की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीटली आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस मिलने वाला है। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों हुआ क्या, 1998 को 10 जिले बने, तो 45 और 10 टोटल कितने हो गए, तो 55 जिले हो गए। अब बी आर दवे की अध्यक्षता में गठित सिंहदेव समिति, फिर जो सिंहदेव समिति भैया 98 में भी वही थी, उसके बाद में 98 में पहले 10 जिले बना सिंहदेव समिति की सिफारिश पर, फिर सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले और बने, तो 55 और 6 को प्लस किया जाए तो टोटल हो गए भैया 61 जिले। कितने जिले हो गए, 61 जिले। अब हम बात करेंगे कि वो दुख की घड़ी आई है ना, वो दुख की घड़ी आई जब हुआ क्या है ना सर, सन 2000 में मध्य प्रदेश, एमपी और सीजी को एक दुख की घड़ी का सामना करना पड़ा। वो दुख की घड़ी थी विभाजन, डिवाइडेशन। किसका विभाजन भाई, एमपी और सीजी का विभाजन। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो विभाजन हुआ 31 अक्टूबर 2000 को, 31 अक्टूबर 2000 को 16 जिले, भाई दो भाई थे, एमपी और सीजी दोनों भाई भाई थे। जैसे पहले बोलते थे ना इंडिया चाइना भाई भाई, इंडिया चाइनीज भाई है ना, इंडियन चाइनीज भाई भाई। इसी प्रकार एमपी चाइनीज, यहाँ हम बात नहीं करेंगे, एमपी और सीजी की बात कर रहे हैं है ना। तो एमपी और जो सीजी है ये दोनों भाई भाई थे, दोनों भाई अलग हुए। तो छोटा जो भाई है सीजी है, छत्तीसगढ़ है, बड़ा भाई एमपी है। तो बड़े भाई ने क्या किया, छोटे भाई को कहा ले भाई मेरे पास कितने जिले हैं, 61 है, इसमें से 16 तू ले जा। या फिर उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि 61 करोड़ रुपए थे या 61 लाख रुपए थे, छोटे भाई को अलग होने पर 16 लाख या 16 करोड़ रुपए दे दिए। तो बचे कितने, 61 में से कितने चले जाएंगे 16, तो बचेंगे कितने 45। तो याद रखें 45 जिले छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में बचे थे। याद रहेगा आप लोगों को, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है, क्या याद रखोगे, याद ये रखना है कि सन 2000 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद कितनी थी, तो क्या बोलेंगे आप, ठीक है क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद एमपी में जिलों की संख्या कितनी बची, 45। अब हुआ क्या, वर्ष 2003 में 3 जिले बने, वर्ष 2003 में कितने जिले बने, 3 जिले। आगे मैं डिटेल में भी बताने वाला हूँ कौन कौन से 3 जिले बने, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। तो टोटल कितने हो गए भैया, टोटल यहाँ पर हो गए आपके पास 45 और 3 48 जिले। ओके, अब 2008 में फिर 2 जिले बने और 48 और 2 कितने हो गए 50 जिले। फिर 2013 में फिर एक जिला बना, आप जानते हो आगर मालवा है ना, तो 50 और 1 हो गए 51 जिले, और इस प्रकार 51 हो गए। और 2018 में फिर एक जिला बना और 51 प्लस 1 हो गए 52 जिले। तो इस प्रकार दोस्तों 52 जो जिले हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार बने, 52 जिलों के गठन की जो कहानी है, कब बना, कौन से सन में बना, ये आप लोगों को याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों डिटेल में भी बता देता हूँ कि कौन सा जिला कब बना, ओके, कौन सा जिला कब बना, ये मैं आप लोगों को डिटेल में भी समझा देता हूँ। चलो बढ़ते हैं हम आगे की डिटेल की ओर, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। आपको मैंने कहा था, जो आपको मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की सारी जानकारी, अब उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन से जिले कब बने थे, उनके नाम क्या थे, है ना, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 26 नवंबर 1972 को भोपाल बना था, जो सीहोर से अलग होकर बना था। राजनांदगांव बना था, वो दुर्ग से अलग होकर बना था। इस प्रकार 2 जिले बने थे और जिलों की संख्या पहले गठन के समय 43 थी और अब कितनी हो गई, +2 हो गई, तो टोटल हो गए भैया 45। बी आर दवे जी की अध्यक्षता में गठित सिंहदेव समिति की सिफारिश पर वर्ष 1998 में पहले 10 जिले बने और बाद में 6 जिले बने। 98 में इस प्रकार 16 जिले बने और उनकी सिफारिश पर 16 जिले इस प्रकार बने। जिलों की संख्या अब कितनी हो गई भैया, है ना, 45 + 16 देखने जाओगे तो 61 हो गई।
31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 16 जिले छत्तीसगढ़ अपने साथ ले गया और इस प्रकार वापस से मध्य प्रदेश में गठन के समय जो 43 जिले थे, है ना, तो अब हो गए छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 45 जिले, यानी गठन के समय थे 43 और यहाँ पर हो गए अब 45। ओके, वर्ष 2003 में 3 जिले बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर बना, अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बना, अशोकनगर गुना से अलग होकर बना। ये 3 जिले बने थे भैया, याद रखना है, एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि वर्ष 2003 में गठित जिलों में कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है, तो 3 में कौन कौन से बने उनके नाम आपको पता होना चाहिए। अनूपपुर बना, अशोकनगर बना और यहाँ पर एक बुरहानपुर बना। तो मैंने बताया था, है ना, यहाँ पर या तो आप इसके लिए बा करके एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। ओके, या फिर बीए, है ना, बीए अरुण ने किया, या तो ऐसा कर सकते हैं। तो याद रखें, इस प्रकार 48 हो गई, 45 और 3। और 2008 में प्रदेश सरकार द्वारा 17 मई 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर बना, अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर बना। और 24 मई को सिंगरौली, याद रखना भैया, 2008 में अलीराजपुर भी बना था और 2008 में सिंगरौली भी बना था। ये 17 मई को बना और ये 24 मई को बना, याद रहेगा, है ना। सिंगरौली जो बना था सीधी से अलग होकर बना था, अलीराजपुर जो बना था झाबुआ से अलग होकर बना था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब मैं बात यहाँ पर करूंगा, कि इस प्रकार जिलों की संख्या 48 और 2 कितनी हो गई, 50 हो गई। 48 और 2 कितनी हो गई, 50। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 16 अगस्त 2013 में शाजापुर जिले से पृथक करके आगर मालवा नाम से एक नया जिला गठित किया। अब भैया 2008 तक तो आपने देख ही लिया कितने जिले हो गए थे, 50। अब 2013 में कितने जिले बनाए गए, आगर मालवा नाम का एक जिला बनाया गया और इस प्रकार जिलों की संख्या 50 और एक कितनी हो गई, 51। और फाइनली 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी नामक जो जिला बना वो टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया और इस प्रकार जिलों की संख्या 52 हो गई। तो दोस्तों ये देखा आपने मध्य प्रदेश में जिलों के गठन की कहानी, कि किस प्रकार मध्य प्रदेश के गठन हुआ था, उस कौन से सन में कितने जिले बने थे, ये आपको मैंने सारी चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, फ्लो चार्ट के माध्यम से, मैप के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों आप एमपीजीके का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं, रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं, ल्यूशन जीके के सभी टॉपिक पर कंप्लीट टॉपिक चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं, आप फ्री क्लासेस का लाभ ले पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।